टेंथ बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिज़िक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के पहले अध्याय गति के अभ्यास प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे और इसमें हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न 1 को। देखिए अभ्यास प्रश्न 1 में क्या दिया गया है। एक एथलीट का मतलब होता है धावक यानी दौड़ने वाला। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते पर जिसका व्यास 200 मीटर है। देखें ये वृत्तीय पथ है, इस वृत्तीय पथ का व्यास दिया हुआ है 200 मीटर। ध्यान समझिएगा, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते पर जिसका व्यास 200 मीटर है, एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। देखिए इसका एक चक्कर लगाने में एथलीट को 40 सेकंड का समय लगता है। तो आपसे कहा जा रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और फिर कहा जा रहा है उसका विस्थापन क्या होगा। तो प्रश्न को ज़रा आप बढ़िया से समझ लेंगे कि प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है। एक एथलीट का मतलब होता है धावक यानी दौड़ने वाला। वह एक वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ रहा है जिसका व्यास 200 मीटर है। इस पर एक पूरा चक्कर लगाने में 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में वह एथलीट कितनी दूरी तय करेगा और फिर उसका विस्थापन कितना होगा। तो एक काम करें, यह तो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड का समय लगता है। तो पहले कुल समय जो दिया हुआ है, इस कुल समय को देखें। कुल समय आपको दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकंड। इस सब को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो अब देखें ये 2 मिनट को सेकंड बदलिए। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो यहाँ 60 से गुणा कर देंगे और धन इसमें 20 सेकंड तो जोड़ना ही पड़ेगा। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 120 हो जाएगा और फिर ये 20 यानी ये हो जाएगा 140 सेकंड। कुल समय जो होगा वो 140 सेकंड का होगा। अब देखिए ये जो कुल समय है यह 140 सेकंड का हो गया और एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड का समय लगता है। तो ज़रा हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड का समय लगता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगता है, तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगेगा। तो चक्करों की संख्या हम लोग निकाल लें तो एक नियम का हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि 40 सेकंड में एक चक्कर में चक्करों की संख्या और यह बराबर दिया हुआ है 1। तो 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 1 सेकंड में चक्करों की जो संख्या होगी वह 1/40 होगी। अब देखिए तो टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम है 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितना चक्कर होगा, तो 140 सेकंड में चक्करों की संख्या बराबर
ये देखिए 140 गुणे 1/40 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 से इसको कटा दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 साते 14, यानी ये 7/2 हो गया। तो 7 को अगर हम 2 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 3.5 चक्कर। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में 3.5 चक्कर। तो इसका मतलब समझिए कि अगर 40 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है तो 2 मिनट 20 सेकेंड यानी 140 सेकेंड में यह 3.5 चक्कर लगाएगा। तो अब देखा जाएगा कि 3.5 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। आपसे प्रश्न में यही पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि 2 मिनट 20 सेकंड यानी 140 सेकंड में वह 3.5 चक्कर लगाएगा। तो 3.5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि एक चक्कर में तय की जाने वाली दूरी, देखिए वृत्त का व्यास दिया हुआ है 200 मीटर, तो त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है। 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा आपका 100 मीटर। तो अब एक चक्कर में चली गई जो दूरी होती है वो वृत्त के परिधि के बराबर होती है। एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होती है ये वृत्त के परिधि के बराबर होती है। और वृत्त की परिधि आपको मालूम है कि वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो अब हम वृत्ताकार मार्ग की परिधि देखते हैं। वृत्ताकार मार्ग की परिधि और ये परिधि जो है ये 2πr होगी। तो ज़रा देखिए 2 और पाई का मान हम रख देते हैं 22/7 और r का मान दिया हुआ है 100। तो देखिए हम गुणा कर देते हैं, ज़रा ये देखिए, तो 22 दूना 44 होगा और 44 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4400/7 मीटर। मतलब एक चक्कर में इतनी दूरी तय होगी। तो देख लेंगे 3.5 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी। तो अब यहाँ लिखा जाएगा अतः एक चक्कर में एथलीट द्वारा तय की गई दूरी और ये बराबर है 4400/7 मीटर। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी है तो 3.5 चक्कर है, 3.5 चक्कर है, इसलिए 3.5 चक्कर में तय की गई दूरी आपसे पूछी जा रही थी। तो ये तय की गई दूरी 3.5 से हम गुणा कर देंगे तो ये हो गया आपका 3.5 गुणे 4400/7। अब देखिए 3.5 से आप कटा दीजिए तो अगर हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें, ध्यान दीजिए, अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो ऊपर 35 हो जाएगा और नीचे 70 हो जाएगा। फिर 35 से कटा देंगे, 35 दूना 70 हो जाएगा और 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2200 मीटर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड यानी 140 सेकंड में 3.5 चक्कर होगा और 3.5 चक्कर में तय की जाने वाली जो दूरी होगी वह 2200 मीटर होगी। तो एक आंसर निकल गया।
फिर दूसरा आपसे पूछा जा रहा है विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? वस्तु जहाँ से चलती है और जहाँ पहुँचती है, जहाँ से चलना शुरू करती है और अंत में जहाँ पहुँचती है, दोनों के बीच की जो दूरी होती है वही विस्थापन कहलाती है। तो ज़रा देखते हैं विस्थापन क्या होगा। देखिए, मान लीजिए ए से चलना प्रारंभ करती है। तो देखिए, ए से चलना प्रारंभ करेगी तो ए से चल करके एक चक्कर में फिर ए पर आ जाएगी, दूसरा चक्कर होगा तो फिर ए पर आ जाएगी, तीसरा चक्कर होगा तो फिर ए पर आ जाएगी। तो 3 चक्कर तो हो गया, लेकिन अब आधा चक्कर चाहिए। तो आधा चक्कर में ए से चल करके बी पर पहुंच जाएगी। इसका मतलब कि वह चली थी ए से और पहुंची है बी पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन का मतलब जहाँ से चला था और जहाँ पहुँचा था उनके बीच की सीधी दूरी। तो यहाँ से यहाँ की दूरी वृत्त के व्यास के बराबर होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लिख देते हैं विस्थापन जो होगा, यह विस्थापन 200 मीटर के बराबर होगा। तो चली गई जो दूरी निकली है वो 2200 मीटर निकली है और विस्थापन 200 मीटर निकला है। तो इस प्रकार ये जो अभ्यास प्रश्न का पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन आप सबको, हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट, ये फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े टेढ़े होते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हर जगह ये क्वेश्चन बताए भी नहीं जाते हैं, सभी लोग बताते भी नहीं हैं। इसलिए अगर आपको आगे चल करके इंटर के बाद अगर आपको IIT क्वालिफाई करना है, नीट क्वालिफाई करना है, जी एडवांस क्वालिफाई करना है, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आपको क्लास 9th से ही तैयार करना होगा। 9th, 10th, 11th, 12th, जब 4 साल के फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो फिर आपको कंपटीशन क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।